नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो देखिएगा एक मिनट, जैसे मैं कहता हूँ कि वाशिंग सोडा का फार्मूला लिखता हूँ Na2CO3.10H2, पीछे देखो H2 लग गया। मैं जिप्सम का फार्मूला लिखता हूँ CaSO4.2H2, इसके पीछे भी H2 लग गया। देखो सभी के पीछे तो नहीं लगता, कुछ ही के पीछे लगता है लास्ट में। तो इसका मतलब वो सोल्ट जो वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करते हैं उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। तो देखो, द वाटर मॉलिक्यूल containing salt is called hydrated salt। मीन वो सॉल्ट जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल POP, CaSO4.2H2O, जिप्सम CaSO4.2H2O, वाशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट का भी होता है CuSO4.5H2O। ऑल दीज आर हाइड्रेटेड सॉल्ट। और एक बात और ध्यान रखना, यहीं पे एक वर्ड आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन जब जो हाइड्रेटेड फार्मूला हम राइट करते हैं तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो राइट डाउन the fixed number of water molecule present in any hydrated salt is called water of crystallization। The fixed number of water molecule present in any hydrated salt is called water of crystallization। फॉर एग्जाम्पल POP के अंदर होता है 1/2, जिप्सम के अंदर होता है 2 और वाशिंग सोडा के अंदर होता है 10। अब लेके चलते हैं हम एक्शन ऑफ हीट। इसके ऊपर वाशिंग सोडा, इसके हाइड्रेटेड सोल्ट के ऊपर। अब अगर हीट के बेस पर लेके चलो, हीट के बेस पर, तो जो हमारे पास सोल्ट होते हैं वो दो तरह के एक्शन करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, हीटिंग जो होती है दो तरह की होती है। नंबर 1 कंट्रोल्ड हीटिंग, सेकंड होती है अनकंट्रोल्ड हीटिंग। ठीक है। कंट्रोल्ड का मतलब जिसके अंदर, जैसे मैंने तुम्हें कहा था Na2CO3.10H2O को अगर हम सनलाइट के अंदर रख दें, मतलब कुछ हीट वहां पे हुई तो वो क्या होता है? वेट हो जाता है। Na2CO3 एक मॉलिक्यूल अपने पास रखता है और 9 मॉलिक्यूल क्या करता है बेटा? ये रिलीज कर देता है एनवायरमेंट के अंदर, और इसी के कारण ये क्या होता है? वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। और यही बात मैं नीचे लेके चलूं इसके अंदर अनकंट्रोल में, तो क्या होगा? जैसे Na2CO3.10H2 है, मैंने क्या किया? इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया,
तो ये क्या होगा Na2CO3 प्लस में 10H2 हाइड्रेटेड से ये क्या करेगा अनहाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाएगा। हाइड्रेटेड से ये अनहाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा। तो कंट्रोल हीटिंग हो सकती है द हीटिंग in which any hydrated salt release a specific amount of water molecule, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है कोई भी सॉल्ट, उसको बोलते हैं हम कंट्रोल्ड हीटिंग। फॉर एग्जांपल वॉशिंग सोडा की बात करें तो इसने 9 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिए, अभी भी ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। लेकिन इसकी बात मैं करूं तो हाइड्रेटेड से ये अनहाइड्रेटेड बन जाता है, यानी कि द हीटिंग in which any hydrated salt release all the water molecule, जिसके अंदर वो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है और हाइड्रेटेड से अनहाइड्रेटेड बन जाता है, तो उस हीटिंग को बोलते हैं हम अनकंट्रोल्ड हीटिंग। ठीक है, कंट्रोल मतलब एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। और यही बात मैं कहता हूं, जैसे इसका लेके चलूं, जिप्सम का लेके चलूं, यहां से लेके चलता हूं मैं यहाँ पे, अगर इसका स्पेसिफिक हम लेके चलते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, अगर 100 डिग्री के ऊपर बॉईल कर देता हूं मैं इसको, तो पीओपी की प्रिपरेशन में काउंट हो जाता है। मतलब जिसको मैंने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता हूं तो ये क्या होता है CaSO4 डॉट हाफ H2 यहाँ पे बच जाता है, और क्या होगा 3/2 H2 यहाँ से निकल जाता है। तो ये क्या है, कंट्रोल्ड हीटिंग, ये कंट्रोल है। ठीक है भाई, तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रेटेड सॉल्ट।